भूखंड में जो ऊर्जा का स्तर होता है उसके बारे में हमको जानना जरूरी होता है। हर एक भूखंड में ऊर्जा का और चुंबकीय फील्ड से भरा होता है, और ये ऊर्जा होती है, ये उत्तरी तरफ से, नॉर्थ की तरफ से आती है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। तो ये नॉर्थ की तरफ से आके दक्षिण की तरफ जाती है और इस ऊर्जा को विद्युतीय चुंबक कहते हैं। तो भवन का जो ऊपरी भाग नीचा और दक्षिणी भाग ऊंचा हो तो ये ऊर्जा इस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से सहज यहाँ प्रवेश कर लेती है और वहाँ रहने वालों को शुभ फल देती है। किंतु अगर ऊपरी भाग ऊंचा होगा और ये ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा और नुकसान देगा। तो भूखंड में ऊर्जा के स्तर को बना के उससे लाभदायक फल लेने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? भूखंड को चारदारी से घेर कर रखना चाहिए ताकि उसकी सकारात्मक ऊर्जा और विद्युतीय जो चुंबक की लहरें हैं वो वहाँ पे बनती रहे, और ये जो ऊर्जा है वहाँ अंदर बन के वहाँ पे सुख शांति और समृद्धिपूर्ण जिंदगी बिताने में सहयोग करे। और वर्गाकार जो भूखंड होगा वहाँ पे तो ये चुंबकीय ऊर्जा निरंतर बनती रहती है, जबकि आयताकार में क्या है, ये नॉर्मली एवरेज में होती है, क्योंकि ईशान कोण से लेके नेत्रेय तक इसमें पहुँचने के कारण लंबी दूरी होती है, इसलिए उसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ जाता है। और आयताकार भूखंड की लंबाई यदि 2/1 रहती है तो सकारात्मक निर्माण होती है, लेकिन इसकी अगर लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा रहे तो कम पड़ता है। ऐसी में क्या होता है, 1 या 2 दीवारें खड़ी करके और उस दोष को दूर कर सकते हैं। तो ये सारे नियम क्या है कि मैग्नेटिक जो मेरिडियन होते हैं यानी दक्षिण उत्तर दिशा के बीच पड़ते हैं उस पर लागू होते हैं, और यदि मुख्य दिशा भूखंड के कोने में पड़ती है तो उस पर भी मध्यम लाभ रहेगा। तो इसीलिए भवन को अगर वास्तुशास्त्र के नियमों के हिसाब से बन जाए तो 75% तक लाभ तो मिल सकता है इसमें। और ये है विदिशा भूमि। विदिशा भूमि क्या होती है? जब ये सब चुंबकीय कोनों में पड़ते हैं, इसके कोने में पड़ते हैं, चुंबकीय के नहीं पड़ते। तो जैसे यहाँ पे नॉर्थ नहीं पड़ के नॉर्थ ऐसे पड़ रहा है, साउथ ऐसे पड़ रहा है, ईस्ट वेस्ट पड़ रहा है, तो इस भूखंड को विदिशा कहते हैं। और ऐसे भूखंड को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस भूखंड में बनने वाले में जो ऊर्जा का स्तर वो साधारण होगा, इसलिए यहाँ पे रहने वाले को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। लेकिन ये अगर ईशान क्षेत्र में हो तो ठीक है, क्योंकि ये लाभदायक फल देता है। इसमें क्या है, चारद्वारी समांतरण बनानी चाहिए, और मुख्य दिशाओं के समांतर भूलकर भी नहीं बनाए। आपको ऐसे चारद्वारी बना के इस तरह से आपको अपना नॉर्थ और वैसे करना चाहिए। तो ईशान में अधिक से अधिक जगह छोड़ दो, और दरवाजे शुभ क्षेत्रों में बनाओ। दक्षिण पश्चिमी का आप 90 डिग्री रखो, और इस तरह आप जो विदिशा भूमि के दोष है उससे बचने के लिए आपको उस तरह के उपाय करना चाहिए।